करते पिता परमेश्वर। ओ परम पिता दयालु परमेश्वर एकमात्र सच्चे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का दिन, पूरा दिन आपने हमें संभाला। तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की उस्तत करते हैं प्रभु। एक एक पल आप हमें संभालते हैं, एक एक पल आप हमें देते हैं पिता। यह आपकी दया है, फजल है। इस आपके दया फजल के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। हमारे आत्मा प्राण शरीरों को तेरे पाक पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दो पिता परमेश्वर। एक एक बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाए प्रभु। हमारे आत्मा प्राण शरीर को तेरे पाक पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, आत्मा प्राण शरीर की सारी मलिनता तेरे पाक पवित्र क्रूस पे बहाए पवित्र लहू से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हमारे अंदर गुप्त पापों को भी तेरे पाक पवित्र लहू से धोके शुद्ध कर दे राजाओं के राजा। हम सबको तेरे पाक पवित्र लहू से ढक लो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही हमारे आत्मा प्राण और शरीरों के रचने वाले परमेश्वर हो। आप सबसे पहले और सबसे आखिरी अल्फा और ओमेगा परमेश्वर हो। आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हो। आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर हो प्रभु। आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते, उस्तुत करते, बड़ाई करते पिता परमेश्वर। वो हम सबको तेरे लहू से ढक लो पिता प्रभु। थोड़ी देर गीत भजन गा के तेरे नाम को महिमा देने जा रहे हैं। आज का गीत भजन गायजन अतिश्रेय स्वर्ग में कबूल हो। हम सबको एक अच्छा मन दे पिता परमेश्वर। हृदय की गहराई से हम वो गीत भजन गा के तेरे नाम को महिमा दे सके। हमारी प्रार्थना को सुन लो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र और जलाली नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए मिलकर गीत गाएंगे। हालेलुया। हाँ, उसी में गीत इसको भी दिखा देना। प्रभु के नाम की तारीफ हो। हम स्तुति आराधना से संबंधित एक गीत गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। गीत नंबर, नए सॉन्ग बुक, गीत नंबर 14। आइए शुरू करते हैं। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।
प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों के वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, परम पवित्र परमेश्वर की जय जयकार हो प्रभु। धन्यवाद करते हमारे आत्मा प्राण शरीरों को तेरे पाक पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दे प्रभु। तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम आदर पाए पिता परमेश्वर। तेरे पाक पवित्र लहू से हमारे आत्मा प्राण शरीरों को शुद्ध कर दे प्रभु। हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाए पिता परमेश्वर। जो भी ये वचन ऑनलाइन सुन रहे हैं भाई बहन, चाहे वो किसी भी जाति धर्म बिरादरी से क्यों ना हो प्रभु, सब आपके बच्चे, सबके ऊपर तेरी आशीष मांगते हैं। हमारे प्यारे भारतवर्ष के ऊपर तेरी आशीष मांगते हैं। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, एमपीज, एमएलएज, आईएएस, आईपीएस, अधीनस्थ अधिकारी, तमाम भारत के हमारे भाई बहनों, तमाम नागरिकों के लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु। सबके ऊपर तेरी आशीष हो पिता प्रभु। इस गीत के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले। ओ प्रभु, बच्चों के दिलों में भी पिता परमेश्वर ये गीत घर कर जाए। वो हमेशा अपने पावन परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए हमेशा तैयार रहें। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। एक एक को तेरे लहू से ढक लो प्रभु। हमारे आत्मा प्राण शरीरों को तेरे पाक पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दो पिता परमेश्वर। हमारा जीवन सुगंध खुशबू आपके लिए हो जाए प्रभु। हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाए प्रभु। हम घटते जाएं, आप हमारे जीवनों में बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हमारे जीवनों से बहुत से लोग शांति पाए, तसल्ली पाए प्रभु। प्रभु, हमारे जीवनों से किसी को ठोकर ना लगे पिता परमेश्वर। हमारा जीवन बहुतों के लिए तसल्ली और आशीष और उन्नति का कारण बन जाए प्रभु। हर अंधकार की शक्ति के बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। जैसा कि हमारे भारतवर्ष को लुटेरे लूट रहे हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। हमारे भारतवर्ष को जो गलत तालीम वाले, गलत संगति वाले जो लुटेरे लूट रहे हैं पिता परमेश्वर, उन लुटेरों से प्रभु आपके खून से खरीदे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए
बल दे, शक्ति देने, सामर्थ्य दे। हालेलुया। रिबाहतो नबी समादिया, रिखेलियसने दुनबे शमहतु रबकत्तलेलिया, रिखो नबशबादियत्तने दिलवेशनो दिया हतुरबे, रिखो नबेशबेदियत्तन हदिला बहा खमसे दियंदरे, रिबोशमादियत्तन हुदुलबेशमहतरा का तेरियसने दिलबे। प्रभु, गलत तालीम ने लोगों के जीवनों को बर्बाद करके रख दिया पिता परमेश्वर। वो आशीष, बरकत और चंगाई का ही प्रचार करते हैं प्रभु। वो लोगों के मुंह देखा प्रचार करते हैं पिता परमेश्वर। वो लोगों के पर्स को, लोगों की जेबों को देख के प्रचार करते हैं पिता परमेश्वर। झूठे नबी तमाम खड़े हो चुके हैं भारतवर्ष में, झूठे प्रेरित तमाम खड़े हो चुके हैं भारतवर्ष में, झूठे सेवक तमाम खड़े हो चुके हैं भारतवर्ष में पिता परमेश्वर, जो लोगों को आशीष, बरकत, चंगाई और वो प्रोस्पेरिटी प्रीचर है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, सुख, संपदा और शांति का ही वो प्रचार करते पिता परमेश्वर। कौन सी शांति? दुनियावी शांति। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं, वैसे नहीं जैसा संसार तुम्हें देता है। और संसार में तुम्हें कोई शांति नहीं मिलेगी, संसार तुम्हें शोक ही देगा, संसार तुम्हें सताएगा ही। क्योंकि तिमोथियस की पत्री कहती है, जो मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते वो सब सताए जाएंगे। हालेलुया। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं इस ईश्वरीय शांति के लिए जो हमारे हृदय में आपने दी। तेरे नाम की तारीफ करते हैं पिता। एक एक हृदय में ये शांति वास कर जाए प्रभु। एक एक हृदय में तेरे पवित्र आत्मा की नदी बह निकले पिता परमेश्वर। हमारी यही प्रार्थना है। हालेलुया। गलत तालीम से एक एक को छुड़ाने के लिए प्रभु हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ दे, बल दे, शक्ति दे। ओ एक एक अंधकार के गढ़ों को तोड़ने का बल और शक्ति दे पिता परमेश्वर। नया मस्सा दे के, अभिषेक दे के पिता परमेश्वर आप इस्तेमाल करें प्रभु। थोड़ी देर गीत भजन गा के तेरे नाम को महिमा दी प्रभु। अब तेरा जीवता वचन हम सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ दें, आप हमें सिखाएं। तेरी पाक पवित्र मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु। आप हमसे बात करें, आप हमें सिखाएं। जो भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान ऑनलाइन सुन रहे, उनकी भी ज्ञान, बुद्धि, समझ यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। उनको भी तेरा जीवता वचन समझ में आए। हमारी प्रार्थना को सुन लो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम कुछ देर परमेश्वर का जीवता वचन सीखने जा रहे हैं। आज जो हम वचन सीखेंगे, हमारा जो विषय है, हमारा जीवन है क्या? हमारा जीवन है क्या? तो मेरे प्रियो, पहला जो पॉइंट है, एक यात्रा के समान है हमारा जीवन। उत्पत्ति, मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा आज। उत्पत्ति की किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 47 और उसकी आयत है 9। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 47 वर्स 9। उत्पत्ति की किताब 47 अध्याय और उसकी 9 आयत। याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं। क्या होकर? परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं। आगे, मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेसी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। यहां पर हमने जो शब्द देखना है वो है परदेसी। यहां याकूब फिरौन से कह रहा है कि मैं 130 वर्ष कैसे जिया? परदेसी होकर, मुसाफिर होकर, यात्री होकर के जिया हूं। और मेरे जीवन में क्या क्या बीता? मेरे जीवन के दिन क्या थे? थोड़े थे, लेकिन वो दुख से भरे हुए थे। और मेरे बाप दादाओं ने भी ये परदेसी और मुसाफिर और यात्री का जीवन जिया है। मेरे प्रियो, पुराने नियम से, पवित्र शास्त्र की पहली किताब से हमने देखा। अभी हम नए नियम की किताब से भी देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 13 से 16 आयत में पढ़ूंगा। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 13, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 13 to 16। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। मैं भी पृथ्वी पर क्या हूं? परदेसी हूं, थोड़े दिनों का हूं और बाहरी हूं। और जो ऐसी बातें करते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में
मैं स्वदेश की खोज में हूं। जब इस पृथ्वी से मेरे जीवन के दिन समाप्त होंगे तो मुझे परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में एक ऐसा भवन देगा जो मनुष्यों के हाथ का बना हुआ नहीं है। मैं उसकी खोज में निकला हूं। आगे वचन क्या कहता है? और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसी की सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। कौन सा देश? स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। मुझे पूरा विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरे लिए भी वहां पर जगह तैयार करने के लिए गया है, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय द बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 और उसमें आयत नंबर वर्स नंबर आई एम गोइंग टू रीड वर्स नंबर 1 2 3। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 1 2 3 आयत मैं पढ़ता हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कौन? तमाम जितनों ने क्रूस पे लटके मसीहा को अपना प्रभु, मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके कबूल किया। वापस इब्रानियों की पत्री में आते हैं। ये हमने 13 से 16वीं आयत तक हम पढ़ चुके हैं। अभी हम देखते फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय और उसकी 20 आयत। फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय और उसकी 20 आयत। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। मेरा स्वदेश कहां पर है? स्वर्ग पर है। और हम सॉरी और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। कौन जो रहे हैं? तमाम प्रभु यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर के पीछे चलने वाले उसके चेले क्या जो रहे हैं? उसके गुप्त आगमन की बाट जो रहे हैं। आगे आगे हम देखते हैं 2 कुरिन्थिया 5वां अध्याय। 2 कुरिन्थिया 5वां अध्याय 1 से 4 आयत। 2 कुरिन्थिया 5वां अध्याय 1 से 4 आयत हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 1 to 4। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिरा जाएगा, यानी जब मेरे इस शरीर से आत्मा और प्राणों का निकलने का समय आएगा, तो हमें यानी मुझे भी परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो इन मनुष्यों के हाथों का बनाया हुआ नहीं है, परंतु चिरस्थायी, मतलब युगानुयुग तक रहने वाला है। उसका कोई अंत नहीं होगा। इसमें, इस शरीर में तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने उस स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। ये देह क्या है? नश्वर है। इसको अविनाशी परमेश्वर में क्या करना है? क्या करना है? डुबाना है। यानी अपना जीते जी अपना मेल, अपने आत्मा, प्राण और शरीर का उद्धार होना बहुत जरूरी है। शरीर का उद्धार तो कयामत के दिन होगा। जो भाई या बहन कबूल कर लेता है कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप और श्रापों के लिए आया, मेरी जगह पे मारा गया, कष्ट उठाया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो पश्चाताप के साथ उसको अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके कबूल करता है, तो उसके आत्मा का उद्धार हो जाता है। फिर उसके प्राण का उद्धार बाकी है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, डरते और कांपते हुए अपने मुक्ति के काम को पूरा करते जाओ। आखिरी सांस तक जो उद्धार का कार्य शुरू होता है
वो प्राण है, सोल है, वो उद्धार का कार्य प्रतिदिन आखिरी सांस तक डरते और कांपते हुए वो चलता रहता है। और आखिरी जो उद्धार होना है वो शरीर का उद्धार होना है। वो कयामत के दिन परमेश्वर इस नाशवान देह को अविनाशी देह में बदल देगा। पहला कुरिन्थिया 15वां अध्याय 51, 52 और 53 और 54 आयत में पढ़ूंगा। 51 से 55, पहला कुरिन्थिया 15वां अध्याय 51 to 55। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे विनाशी दिशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, ये मरणहार देह अमरता को पहन लेगा और यह मरणहार देह अमरता को पहन लेगा, तब यह वह वचन जो लिखा पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। तो मेरे प्रियो, वापिस हम दूसरा कुरिन्थिया 5 का 1 से 4 में आते हैं। दूसरा कुरिन्थिया 5वां अध्याय 1 से 4 आयत। हमारा जो पहला पॉइंट था कि हमारा जीवन यात्रा के समान है। एक बार फिर मैं उन वचनों को पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते। कराहते कैसे? अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। उन समस्याओं से होकर के मनुष्य जाति जाती है। बीमारियां क्यों हैं? मौत क्यों है? आदम ने जब अनाज्ञाकारिता का पाप किया, पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। तो मेरे प्रियो, पाप के कारण ही मनुष्य जाति में मृत्यु आने के कारण मनुष्य अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो गया। मनुष्य के जीवन में पाप आने के कारण क्षमा चाहता हूं, अलग अलग प्रकार की बीमारियों से मनुष्य जाति पीड़ित हो चुकी। पाप तो उनके आत्मा और प्राण में आ गया, लेकिन शरीर में भी पाप के प्रभाव से अलग अलग प्रकार की बीमारियां आई। तो बीमारियों के कारण, समस्याओं के कारण, कष्टों के कारण हम इस शरीर में कराहते हैं, दर्द है, वेदना है और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। कौन? केवल मसीही लोग। अन्य जाति लोग इस देह से कष्ट और समस्याओं में गुजरने वक्त इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। कई आत्महत्या कर लेते हैं। वो और महान कष्ट में, युगान युग तक चलने वाले कष्ट में आत्मिक रूप से प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, चेले हैं, वो इन पीड़ाओं में भी परमेश्वर को मुबारक कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। जैसे अय्यूब ने, जब उसका सब कुछ बर्बाद हो गया तो उसके मुंह से क्या निकला? यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। तो वो हर हाल में परमेश्वर को मुबारक कहते हैं, हर हाल में परमेश्वर का वो धन्यवाद देते हैं। कौन? मसीही लोग। अगला वचन क्या कहता है कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। तो मनुष्य जाति का जो जीवन है क्या है? एक यात्रा के समान है। पहला इतिहास 29 अध्याय की 15वीं आयत भी हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स नंबर 15। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास 29 चैप्टर 29, द लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहले इतिहास का आखिरी अध्याय और उसकी वर्स 15। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराए और परदेसी हैं।
किसकी दृष्टि में? एकमात्र सच्चे परमेश्वर की दृष्टि में तमाम मनुष्य पराये और परदेसी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कोई ठिकाना नहीं। तो मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन को हमारे बनाने वाले के हाथ में देंगे और देने से पहले उसको जानेंगे कि असल में क्रूज पे कौन लटका? देहधारी परमेश्वर लटका। यूहन्ना की अंजील क्या कहती है? पहला अध्याय पहली आयत, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। और 14वीं आयत क्या कहती है? वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर दूसरे व्यक्तित्व में प्रकट हुआ, मसीहा देह में होकर के आया। किसके लिए? हमारे पापों और श्रापों को उठाने के लिए, हमें अनंत काल का उद्धार देने के लिए, हमें उन तमाम भविष्य में आने वाले समस्याओं से बचाने के लिए, हमें अधोलोक की आग से बचाने के लिए। तो यहां पर जो हमारा पहला पॉइंट था, हमारा जीवन क्या है, मनुष्य जाति का जीवन क्या है? क्या है? एक यात्रा के समान है। परदेसी, मुसाफिर, यात्री के समान हैं हम। तो इस यात्रा में प्रतिदिन क्या हम अपने बनाने वाले को अपने जीवनों के द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं? क्या हम इस पहचान में आ गए हैं कि हमें किसने बनाया? सब बोलते गॉड इज वन, गॉड इज वन, सब बोलते हैं रब एक है, खुदा एक है, गॉड एक है, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है। बट हु इज दैट वन? इसका कर्तव्य किसका है? मनुष्य जाति का है। हु इज दैट वन? टू फाइंड आउट हु इज दैट वन। कौन है वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर? उसके अंदर 5 गुण मैं बार बार बताता हूं। वो सबसे पहला और आखिरी है। नंबर 2, वो कभी नहीं बदलता। नंबर 3, वो सर्वशक्तिमान है, उसको तीर तलवार भाले किसी भी अस्त्र शस्त्र रिद्धि सिद्धि कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्गदूतों की मदद की भी आवश्यकता नहीं है। नंबर 4, वो सर्वज्ञानी है, उसको उस्ताद बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। और नंबर 5, वो सर्वव्यापी है, ऑमनी प्रेजेंट है। वो है एकमात्र सच्चा परमेश्वर। और कूच की किताब में लिखा है 3 अध्याय में 14वीं आयत जब आप पढ़ेंगे, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14 में जब आप पढ़ेंगे, मूसा को जब परमेश्वर मिस्र में भेजता है इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, तो वो मूसा कहता है, प्रभु मैं उनको क्या नाम बताऊंगा? वो बोलता है, परमेश्वर कहता है, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। ये है असली परमेश्वर का नाम, जो है ही सबसे पहला और आखिरी। उसका कोई नाम नहीं होता। लेकिन जब वो हमें बचाने के लिए देह में आता है, तब उस देह का नाम दिया गया। इब्रानियों की पत्री भी कहती है, मेरे लिए एक देह तैयार की गई। उस देह के द्वारा हमारे पापों और कष्टों को उठाया गया, हमारे पापों और श्रापों को उस देह के ऊपर लाद दिया गया। और क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह की देह के ऊपर संपूर्ण मनुष्य जाति के पाप और श्राप लटके। इसलिए उस भयंकर क्रूस की पीड़ा के समय, उस वेदना के समय प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे परमेश्वर। अपने वो परमेश्वरता को कह रहा है, पहले व्यक्तित्व को कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को 3 व्यक्तित्व में प्रकट किया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पाप के कारण। उस समय के लिए पहले व्यक्तित्व ने दूसरे व्यक्तित्व को, पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को थोड़े समय के लिए, मनुष्य जाति, मेरे पाप और तमाम मनुष्य जाति के पापों को जब उस देह के ऊपर लटके हुए देखता है, तो परमेश्वर ने मुंह फेर लिया। पिता परमेश्वर ने पुत्र की तरफ से मुंह फेर लिया। उस भयंकर पीड़ा में कितना कठिन और कितना दर्द भरा अनुभव देहधारी परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर का हुआ होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते मेरे प्रियो। तो हमारा जीवन इतना कीमती है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। आज हमने एक ही पॉइंट देखा कि हमारा जीवन यात्रा के समान है। हम परदेसी, मुसाफिर और यात्री हैं। आने वाले समय में प्रभु की मर्जी से कल हमें समय मिलेगा, हम अगला पॉइंट हम देखेंगे कि और परमेश्वर का वचन मनुष्य के बारे में क्या कहता है।
तो आज समय आया है, इन अंतिम समयों में हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार आंकने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, मनुष्य का जीवन ज्यादा दिनों का नहीं है। आने वाले वचनों में हम देखेंगे, वचन कहता है तेरी आयु के वर्ष 70 या 80 होंगे, उससे ज्यादा नहीं। इन्हीं 70 या 80 वर्षों में डरते कांपते हुए यदि हम आखिरी सांस तक अपनी मुक्ति के काम को पूरा करेंगे तो हमें भी परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों में एक ऐसा भवन देगा जो मनुष्य के हाथ का बना हुआ नहीं है। तो हम इस पृथ्वी पर परदेसी, मुसाफिर और यात्री के समान हैं। तो अपने इस जीवन को अपने बनाने वाले को सौंप करके डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के काम को हम पूरा करने के लिए आगे बढ़े। क्रूस पे लटके मसीहा को जानने की कोशिश करें, एकमात्र सच्चे परमेश्वर के नजदीक आए, अपने गुनाहों, पापों, श्रापों को मान लें, तौबा करें, पश्चाताप करें। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वीं आयत क्या कहती है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। परमेश्वर एक एक को अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। देरी मनुष्य जाति की तरफ से है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं, थोड़ी देर आपने हमें कृपा दिया, फजल दिया, तेरा वचन सीखने का मन दिया। पवित्र आत्मा आपने हमें सिखाया। प्रभु, तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो मेरे भाई बहन प्रभु ऑनलाइन सुन रहे हैं, सबके ऊपर तेरी आशीष हो। जो बाद में सुनेंगे उनके ऊपर भी तेरी आशीष हो। एक एक को पता चल जाए प्रभु कि हमारा जीवन परदेसी, मुसाफिर और यात्री के समान है। हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हम डरते कांपते हुए अपने बनाने वाले के भय में चले, एकमात्र सच्चे जीवते परमेश्वर के भय में चले, उसके नियमों के अनुसार चले। उसने जो हमें हमारी भाषा में लिख के जो नियम दिए, वचन दिए, आज्ञा दी, विधि दी, उनके अनुसार अपने जीवनों को बनाते हुए आगे आखिरी सांस तक विश्वास में मजबूत रहें। तू वचन कहता है तो जीवन का मुकुट पाएगा। प्रभु, आप हमें संभालें, जन्म से लेकर आज तक संभाला, तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे पूरे परिवार को तेरे लहू से ढक लो, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को तेरे लहू से ढक लो। तेरी पाक पवित्र कलीसिया को जो पूरी पृथ्वी पर है, तेरे लहू से ढक लो। 5 प्रकार के सेवकों को तेरे लहू से ढक लो, जूनियर सेवकों को तेरे लहू से ढक लो। एक एक विश्वासी भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग, नौजवानों को तेरे लहू से ढक लो। पिता, तेरे हाथ में सौंप देते हैं, हम सबको तेरे लहू से ढक लो। और जो भाई ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके परिवारों के ऊपर भी तेरी आशीष हो। हमारी प्रार्थना को सुन लो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और जलाली नाम से हम मांग लेते, सुन और ग्रहण करो। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारा ना था। प्रभु आप सभी के साथ हो।